क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। सर, ओवैसी योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आप डरते क्यों हैं? जब पैलेस्टाइन की बात करते हैं तब आप कुछ नहीं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात करते हैं, और जब बांग्लादेश की बात आती है वहां पे हिंदू मंदिर और लोगों पे वहां पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए योगी को। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहां पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुकात है। हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहां की शेख हसीना की। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें। हमने कंडेम किया उसको। रहा सवाल पैलेस्टाइन का, तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने राज्यसभा में उठकर क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहां पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो। हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे?
बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले, उसको क्यों छुपा के रखे हैं? कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है? बल्कि कास्ट सेंसस नहीं, बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। Sir, the Assam Chief Minister is going to table a bill which will make Muslims mandatory to register their marriages or divorces. Do you think this is against, the basic freedom of religion? Well, I don't know. I cannot comment unless and until I see that bill which the Assam government proposes to bring in. But I don't know why. What about polygamy? What about polyandry? Will he abolish polyandry? There are tribes. This is a culture of tribes that they have polyandry. Will he abolish that? Will he bring in a kind of a civil code for all the tribes of Assam? We don't know, but when he let him bring the bill, then after seeing that bill only we can comment on that. सर, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे। तो फिर ये उनको देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं। क्या बटेंगे तो कटेंगे? कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा, तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं? एक दाख का एक शेर था, शायद कोई जाके समझाए उनको कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मनाएंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? अरे अम्मा, आप एक एजेंडा लेकर यहां पर आ रहे हैं। मैं कल बोल चुका हूं। नहीं, आपको मैं बोल चुका हूं। बार बार अगर आप एक एजेंडा लेकर आ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में। योगी आदित्यनाथ नहीं, एक दाग का शेर है भाई, अक्लमंद को इशारा काफी है। सर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ खाता है कहीं और का बजाता है, कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। यहाँ का खाता है किसी और का हाँ, अच्छा ऐसा है। तो उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। अब ये वो बता दें कि 10 साल में इस देश के 5% जनता के पास 60% दौलत कैसे आ गई? कैसे आगे बताइए? संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो आप तो सिर्फ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को ही खिला रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा मेल नरिश स्टंटेड बच्चे भारत में हैं? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि करोड़ों लोग इस देश में भूखे सोते हैं? आप उनको क्यों नहीं खिला रहे?
कभी इनका भी तो देख लो। और आप जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देश सबका है, आप अपनी जेब से नहीं खिला रहे हैं और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। सर, उत्तर प्रदेश के बाद आपका सबसे पसंदीदा राज्य झारखंड है। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं क्या? नहीं, अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है पार्टी। आप तो चुनाव लड़े थे। हाँ, झारखंड के जिम्मेदार आएंगे, हम बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि चुनाव के बारे में।